नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में आप सबने ये देख लिया कि मैंने कैसे अचीव किया। हमने उसके पहले कृति बनाई, ठीक से फिर से बनानी पड़ी। उसके बाद हमने बीच का जो होल्डिंग प्लेट्स है जो धोती में होती है वो हमने बनाई, उसे भी एग्जीक्यूट किया। फिर ऊपर का ये कपड़ा जो है वो बांधा, और फिर बाद में ये जो दो टेंट्स लटकते हैं इस कपड़े के वो बनाकर उसे सिमुलेट किया, और हमको ये आउटपुट मिला जो हमने अचीव किया। तो देखिए ये है, और मैं 30 से 126 रखता हूँ, तो जो सिमुलेशन लूप में होते रहेगा और आपको दिखेगा कि कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है। हमने परफेक्ट धोती ये सब बना दिया। अगर हम देखें ये बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे काम कर रहा है, तो देखिए मैं एक एक करके ऑब्जेक्ट्स ऑन करके देखता हूँ। शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हमें चेक करना है। तो गड़बड़ है यहाँ पर, जो हम बाद में सॉल्व करेंगे। फिंगर रिंग वो भी आ गया, पेन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्राउजर की भी नहीं है। और ये दोनों उसके डमी है जिससे इसे ये करना है। अब ओके, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और प्रेस, ठीक है, ठीक है। तभी हम एक काम करते हैं, स्टॉप करते हैं, ओके, और इसे एक पर लेकर जाते हैं। अब ये हैवी हो सकता है, ये ऑफकोर्स हैवी हो सकता है, ठीक है। हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो देखना पड़ेगा। आंसर एक एक करके कर रहे हैं बस ऑन, और सारे जो ऑब्जेक्ट्स है उसे भी कवर कर रहे हैं। तो बीच में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बट हमको अचीव करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमें ऑन करनी है, हमें उसे कवर अप करना है कि ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं। देखिए अभी इसमें कुछ चीज़ों पर एनिमेशन दिया हुआ है, इसलिए हमें उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं। बेक किया हुआ आइटम है तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर गलती हो गई तो हमें इसको स्पेशली सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसी गलती हो सकती है कि इतनी सारी सोल्यूशन आइटम्स है, कुछ चीज़ों को बेक भी करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों में हमें शायद वापस से उसे सिमुलेशन के बजाय बूम ब्रेकिंग या इन सब चीज़ों से सॉल्व करना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल है, करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि सब चीज़ें हमने बेक कर दी है तो मुझे नहीं पता कि ये सब काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद एंड में हमें ऊपर एक केज भी डालना है। अगर वो भी सिमुलेट हो जाए तो बड़ा, सब चीज़ों के ऊपर है वो, तो एक प्रॉब्लम होगी होगी, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इतना मैं प्लस सेव करता हूँ, और सेव फिर से कर देता हूँ और चेक करते हैं प्ले करके। तो मुझे ये नहीं पता कि सब बेक हो रही है या प्ले हो रही है ना। तो इन सब का भी अपडेट देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एस्केप करते हैं, और हर एक के सिमुलेशन को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ बेक नहीं हुआ है, ये तो नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पर बेक नहीं हुआ, यहाँ पर ये भी बेक नहीं है, ठीक है। प्लस इसे बेक किया हुआ है, इसकी चिंता नहीं, लेकिन इन सबको बेक करना पड़ेगा, ओके। तो इनको बेक करने के लिए मुझे पहले वो वैल्यू देनी होगी, ठीक है। वो होगा 126, फिर इसमें भी 126, फिर ये 126, ओके। ये सब हो गया। अब इन सबको एनिमेट भी करना है, इसे भी बेक करना है, ठीक है। तो मैं 126 इसे भी कर लेता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि सबका वेट इसके बाद करना है। तो ये जो जो चीज़ें हैं उन सबको सिलेक्ट करो, ठीक है, उनको ऑफ कर दो अभी, शट डाउन, ठीक है। इसके बाद ये भी ऑफ करो,
जनेऊ या टेक्स्ट को लॉक कर देते हैं, टाइप कर दिया। अब इतनी चीज़ों को पहले सिमुलेट करेंगे। ये होने दो, ये बेक हो चुका है, ये बेक हो चुका है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे हमें बेक नहीं करना, इसे कोलिजन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर फिर खराब हो जाएगा। देखना है तो देख लीजिए, बट ऐसा है तो अगर प्ले करूँगा तो ये सिमुलेशन हो जाएगा। जो सॉल्व करना है तो एक काम कर सकते हैं कि जब हम इसे यहाँ से रिवर्क करेंगे, यहाँ नीचे रख के और इन सबके वैसे कपड़ दबा देंगे, उसके बाद बेक कर सकते हैं फिर से। ये आखिरी पार्ट होगा, तो अभी पहले इसे करते हैं और इसे आउटपुट देते हैं। तो अभी के लिए हमें बेल्ट को बंद करना होगा ताकि कोई कोलिजन का इशू ना आए, ठीक है। कोलिजन को अभी के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोलिजन चाहिए इसके लिए, इसे मैं अभी फिलहाल के बस यही बंद कर देता हूँ, ठीक है। और जो मेरा ये पार्ट है उसे बेक करता हूँ। अगर ये ज़्यादा चलेगा तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि काम कर रहा है या नहीं। और सिमुलेट तो हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम है। सिमुलेशन कभी भी आप 2-3 ऑब्जेक्ट्स के साथ कर रहे हो एक ही मूवी पे, तो एक साथ मत करो। बॉडी, जैसे कि अभी मैं ब्रेन से की बॉडी पर सिमुलेशन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज, सबसे नजदीक टुवर्ड्स द सेट स्क्रीन क्या है? धोती, बेल्ट, ये गोल्डन हार, तो जो नजदीक है वो सिमुलेट करें। उसके ऊपर क्या है, उसके बाद उसे सिमुलेट करें। वो परफेक्टली काम कर जाए, उसके बाद उसके ऊपर या उसके आसपास का ऐसे चीजें करके सिमुलेट करें। एक साथ ना करें, एक साथ दो ऑब्जेक्ट को भी सिमुलेट ना करें, गलती से भी नहीं, वन बाय वन, हर पेशेंस। हमने एक गलती की थी, मैंने की थी कि मुझे पहले धोती को सिमुलेट करना चाहिए था, ना कि ज्वेलरी। धोती को सिमुलेट करता, उसके बाद उसके ऊपर बेल्ट को एडजस्ट कर देता, धोती के कपड़े को भी एडजस्ट कर देता, उसके बाद जो करता वो सब सही होता। तो थोड़ा सा रिवर्क नहीं करना पड़ता, बट उसी तरीके से एक एक करके अचीव कर सकते। हालांकि मैंने बस वो चीज लास्ट में ली, क्योंकि मैं उसी सेम चीज से ज्यादा करती थी। सिमुलेशन में बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे एरर्स पड़े होंगे, जो हुए भी और हमने सॉल्व भी किए, लेकिन थोड़ा आसानी से। अगर इतना सिमुलेट हो जाता है, सारे ज्वेलरीज सिमुलेट हो जाती है, तो उसके बाद हम एक एक करके दूसरे एलिमेंट्स को ऐड करते जाते हैं। ये काम कर रहा है बहुत अच्छे से, ठीक। अब ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक। मुझे ना इसे अभी बंद रखना है, मुझे इसे अभी यूज ही नहीं करना। सिमुलेशन इसका कोलिजन फिजिक्स भी निकाल दिया, उसे सॉल्व करने के बाद अब इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद चाहिए ये नहीं, जनरेट। तो ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। अब इनकी बात, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, देख करके देखते, इतना सेव कर लिया। यहाँ जो इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, हो सकता है, लेकिन अगर नहीं करता तो मुझे इसको फिर से एडजस्ट करके फिर सिमुलेट करना पड़ेगा, ताकि वो अपने आप इस पर गिरे, अपना काम करे। ये धोती के ऊपर होना चाहिए इंटरसेक्ट नहीं, ये शायद हमारे सिमुलेशन को खराब कर सकता है, ऐसा मुझे डाउट है, लेकिन चेक किए बगैर मैं कुछ नहीं बोल सकता। और दूसरी चीज़ ये कि धोती के साथ इसका कोलिजन नहीं है, तो यहाँ वो इशू है, उसे भी देखना पड़ेगा। यानी जब धोती पर कोलिजन आता है तो ये ऑब्जेक्ट धोती के ऊपर रहेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मुझे डाउट है कि इंटरसेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि धोती पर मैंने कोलिजन नहीं डाला, जस्ट बिकॉज कि हमने धोती को लास्ट में किया है था और हमें लग रहा था कि ये उस पर कोलाइड हो जाएगा, विच वी डिडंट थॉट इवन, सोचा भी। तो अब सिमुलेशन होने के बाद पता चलेगा कि अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको कोलिजन हो जाएगी तो और कुछ सिमुलेट होगा। यहाँ ऐसी चीजें हैं। देखिए, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं जाऊंगा तो ना मैं खुद क्लियर हो पाऊंगा, ना आप लोगों को ये भी समझना है कि जब आप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स काम या फिर सिंपल काम करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसे एटलीस्ट लंबा, उसे और प्रोसेसिव बनाए, एक एक स्टेप को डिटेल में समझे, उसको एग्जीक्यूट करे, ऐसा करे। क्यों? क्योंकि उससे वन बाय वन सारे स्टेप्स क्लियर होंगे, उनकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, उनकी मिस्टेक्स, उनकी कंप्लीशन या अचीवमेंट, सक्सेसफुल अचीवमेंट्स, इस सब की वर्क होगा।
कभी कभी उसी से सीखने मिलेगा कि अगर इतनी छोटी चीज़ के लिए मुझे इतना, अगर मैं जल्दबाजी करता हूँ, मैं बहुत हड़बड़ी करूंगा कि हाँ ये तो हो गया, बस एक क्लिक कर दिया होगा, बट उसमें 10 बार उसे करना पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो एरर आगे पुश होते रहेगा, सॉल्व नहीं होगा। स्लो, आराम से, वन बाय वन, पीस बाय पीस उसको सॉल्व करेगा। अपने आप सारा काम वन शॉट क्लियर हो सकता है। उस वन शॉट का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार में एक स्टेप करेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे आपके इंटेलेक्चुअल वन शॉट क्लियर हो जाएगी। और उस वक्त आप किसी, कहते हैं ना, 40-50 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले से भी ज़्यादा नॉलेजेबल लगोगे। क्यों? क्योंकि आपको एटलीस्ट, कहते हैं ना, स्मॉल स्टेप्स पता है। क्रिएटिविटी में स्मॉल स्टेप्स आपको बड़ा रिजल्ट देती है। प्लानिंग में स्मॉल स्टेप्स, डिटेल प्लानिंग, एलिमेंटल या कोर प्लानिंग, या छोटे छोटे पॉइंटर्स की प्लानिंग आपको परफेक्ट वर्कफ्लो क्रिएट करके दे सकती है। इस पर आपका चेंजेस आने पर भी इतना ड्रास्ट चेंज नहीं होगा जिससे आपका रिजल्ट बिगड़ जाए या चेंज हो जाए। इसीलिए आई रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट, आई सजेस्ट कि कभी कभी क्रिएटिविटी में थोड़ा स्लो जाए। और आज के टाइम में हर कोई सबसे पहले कुछ करना चाहता है, इट्स यूजलेस। कर लो। जितनी जल्दी आपने अपना आर्टवर्क बनाकर किसी को दिखाया, या बना दिया, दिखाया भी नहीं, बनाने के बाद आपको ही उसका मजा नहीं आएगा। ये बना दिया, दूसरा बना, दूसरा बना दिया, तीसरा बना, every time you will just breathe fast, but always you will lose the oxygen. Control your breath, control your process. अपने आप ऑक्सीजन यूज भी होगा, वेस्ट भी नहीं होगा, और आपके रिजल्ट्स पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। तरह तरह के एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाते रहता हूँ, तरह तरह की बातें बताता हूँ। सबका सार अगर कभी एक ही है, 3 + 2 = 5 and 2 + 3 = 5, and if you keep practicing you will explore by yourself that 1 + 4 = 5 and 4 + 1 = 5. That means कहीं से भी आप अपने रास्ते चुने, उसे प्रैक्टिस करें, आपको रिजल्ट जो आपको चाहिए वही मिलेगा। So always remember, and I will always remind you that your = 5 is only in your hands. What equation you run, what equation you learn depends on that. चलिए, टेप हो गया है। तो देखा जाए तो इंटरसेक्शन तो है, यानी हमें इस पर, अच्छा ये बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, बस तो क्या करेंगे, इसका जो, पहले तो इस पर भी कोलिजन देना पड़ेगा। ठीक है, कोलिजन दे दिया, बट इसे बेक करना पड़ेगा। इसके बाद इसका जो बेक है वो सही है। ओके, बट जो सेल्फ कोलिजन वाला काम है उसमें हम थोड़े से कमजोर हैं। तो अगर इसे देखें तो इसका जो कोलिजन है उसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो हमें इस पर भी काम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से 0.005 रखता हूँ, यहाँ पर भी 0.005 रखता हूँ, उसके बाद ये जनरल को हाइड करते हैं। पहले इसे बेक करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ और, फिर देखा जाएगा तो भाई काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि हमने इसे भी कोलिजन दिया है तो हमें इसे भी बेक करना ही पड़ेगा। पहले इसे बेक करते हैं, फिर देखते हैं। इसे बेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सिमुलेशन इसका चेंज हो सकता है, इसे बाद में कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बाद में आपको अचीव करना पड़ेगा। आपको क्लियर यूजेज उसका समझना पड़ेगा कि ये स्टेप कहाँ यूज हो सकता है, कितना काम में आ सकता है, कितना रिजल्ट इम्पैक्टफुल या कहते हैं ना इफेक्टिव रिजल्ट देगा, जो आपको आपके एनिमेशन की वीडियो, मूवी या शॉर्ट फिल्म जो भी करेंगे उसके कैरेक्टर के एनिमेशन के बाद कितना रिलायबल रिजल्ट देगा, जो किसी को अट्रैक्ट करे कि भाई क्या मेहनत की है। बट हाँ, मानता हूँ मुझे अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं ऐसा, बट
मैं खुद को तो बोल ही सकता हूँ कि भाई इतनी कर लिया है, तो और क्या चाहिए। और आगे यही चाहिए कि ऐसे और कैरेक्टर बनाए, अच्छी स्टोरीज बनाए, अच्छे एनिमेशंस, प्रॉपर फिजिक्स। जरूरी नहीं कि रिजल्ट आपका या फिर आपका जो लुक डेवलपमेंट है वो क्या है। एनिमेशन स्टोरी जैसी होती है, जैसा डायरेक्शन होता है, जैसा स्टोरी या स्क्रीन प्ले या राइटर होता है, उसके बाद जब इस सबको एक साथ मिलाकर एक एग्जीक्यूशन होता है और उसमें वो लुक डेवलपमेंट से कैसा दिखता है, ये सब मिलकर ही आपको एक अच्छी मूवी, अच्छा शॉर्ट फिल्म, अच्छी स्टोरी, अच्छा वेब सीरीज या एक अच्छी सी एनिमेशन क्लिप देता है जो वायरल हो सकता है। आज के ज़माने में वायरल एक्चुअली देखा जाए तो हिट हो सकता है, फैबुलस, अनफॉरगेटेबल हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ तक खुद आना पड़ेगा। ये तकरीबन 150 वीडियो हो गए, ये उससे थोड़ा आगे है, लेकिन किसी ने भी अभी तक वो इंटरेक्शन नहीं किया जिससे इस आउटकम में स्ट्रेंथ मिले। अभी जब आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है तब भी आपको आलस आए, तो आपको ये फिल्में नहीं आनी चाहिए। और जब आप फ्री देते हैं तो जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने अपनी करियर फ्री में सीख कर बना लिया, लेकिन अब मुझे कमाना है। तो आप तो समझ लो कि जैसे आपने किया वैसे सब करें। मैंने आज तक कभी फ्री में किसी को कुछ नहीं करवाया। अब मैं आपको ये जो यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ वो फ्री है, लेकिन तब फ्री है, तब वैल्यूएबल है जब आप उसका लर्निंग अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करें। मुझे बताएं कि मैंने आपके सीरीज को देखकर सीख कर मैंने भी ऐसा कुछ काम किया, कि वो मेरा पे आउट हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब मेरे पे आउट हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं, बस हम देख लेंगे सीख लेंगे हमें सब आ गया, नो प्रॉब्लम, वो भी सही है, क्योंकि वो आपके तरीके, आपको उसी से शायद फायदा होगा, तो वही सही। लेकिन सीखिए तो उसे प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस करिए तो उसे एग्जीक्यूट करें। तो जिससे सीखा उसे भले आपने कुछ ना दिया, लेकिन ये बताया कि मैंने आपसे ये सीखा और उससे मुझे ये बनाने में मदद मिली और ये उसका आउटकम। एटलीस्ट इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्न योर आर्ट, अर्न योर आर्ट। ठीक है, चलिए वेट हो गया है, चेक कर लेते हैं, ये सही हो गया ठीक है, वो भी सही हो गया ठीक है। ओके, अब इसे वेट करते हैं, होप ये काम करे। लेकिन हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या है ना, यहाँ पर हाँ इधर ही होगा। ये भी हो गया, और ये भी। ये जो है इधर मैं उसे शिफ्ट एस ऐसे रखता हूँ, फिर यहाँ से ये करता हूँ और इनको सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मुझे ऐसे, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, लेकिन अगर नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए देखिए, काम मैं यहाँ रखता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है, आई थिंक सो। ठीक है, इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम है। चलिए देखिए कुछ करते हैं, देख करके देखते हैं क्या था। चलिए, और दूसरा ये भी है कि
जब इतना कर लेते तो प्लीज एक्साइटमेंट है। परफेक्ट एनिमेशन कभी कभी एक कैरेक्टर पे 6 महीने 3 महीने 1 साल ऐसे लग जाता है, क्योंकि हम इसे इतना अपने अंदर उतार नहीं रखते हैं जिससे हमें लगता है कि अभी भी वो उतना परफेक्ट नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि ये पॉइंट इधर सही नहीं है, वो पॉलीगॉन उधर ठीक से अलाइन नहीं है, यहाँ इंटरसेक्शन खराब है, वहाँ हद से ज़्यादा गैप है। ऐसी सब चीज़ों पर ध्यान रहे, क्योंकि आपने बड़े पिक्चर के कहते हैं बड़े पिक्चर को देखने के बाद, इमेजिन करने के बाद, विजन करने के बाद आप उस पर काम करने लगे तो आप बड़े पिक्चर के छोटे छोटे डॉट्स पर ध्यान देंगे। तब तक आपका वो बड़ा पिक्चर सीधे एक बड़े बैनर की तरह है। ना आप किसी कोने में उसके पहुंच सकते, ना वो आपके हाथों में आ सकते। तो नेवर अंडर एस्टिमेट योर एक्साइटमेंट, कभी भी आपको भटका सकता है। तो थोड़ा ध्यान भी रखिए, थोड़ा कंट्रोल भी रखिए, और स्ट्रांगली उसी पर चलने की कोशिश करें, उसे पूरा करने की कोशिश करें। कई एरर्स आएंगे, कुछ तो एरर्स माने भी नहीं जाते, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, ये वैसा नहीं जैसा हम सोच रहे थे, उसे काम उस पर काम करना ही पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट। अब जब भी हम ऐसा करते हैं तो मुझे अभी यहाँ पर एक और सीख मिली, ये प्रॉब्लम आएगी और अब मैंने उसे रोटेट किया, लेकिन फिर भी मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तो क्या करेंगे, उसका जो वेट है उसे सुधारना चाहिए था। फिर जब शिफ्ट करूंगा तो वो ऑफसेट शायद से खराब हो जाएगा, कई सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है। अगर ये सही नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में इसे सुधारेंगे, उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। सुधारना भी बस फिर से सिमुलेट करेंगे, लेकिन विथ दी करेक्ट पोजिशंस, करेक्ट अलाइनमेंट, जिससे सिमुलेशन अच्छे से हो। गोल्डन हार पे उसका पोजिशन अच्छा होना चाहिए, बॉडी पर अच्छा होना चाहिए, धोती पर अच्छा होना चाहिए। उसके भी पहले हमें बेल्ट को सुधारना है, तो ये पोजिशन फिर से करना पड़ेगा। तो बेल्ट को अगले वीडियो में हम बेल्ट को सॉल्व करेंगे। ये सब चीजें हैं। भीम सिंह जितने कहते हैं ना, लाइक हाउ टू से, जितना कठिन वो सभी कौरवों का था कि भीम सिंह को हराए, वो जितना कठिन थे उनको हराना, जितना कठिन था उतना ही कठिन उनका कैरेक्टर 3D में बना के उसको एक एनिमेशन के लायक तैयार करना। और वो तब तक सही नहीं हो सकता जब तक उनकी तरह, जब वो लड़ाई में, अपने अभ्यास में, अपने हर काम में कॉन्सेंट्रेट करते, कंट्रोल रखते, तब वो अचीव हो पाता। तो उसी तरीके से अगर आप उनको बनाते रहते या किसी भी कैरेक्टर को बनाते रहते, अगर आप अपना कंट्रोल, अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनाते रहते, तो आपने जो कुछ भी सीखा वो आपको याद ही नहीं आएगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा कई बार हुआ। एक्साइटमेंट एंड कहते हैं ना, टू मच, मतलब 3 मच 4 मच हैप्पीनेस भी आपको भटका सकती है, 5 मच सैडनेस भी आपको कहते हैं ना पावरलेस बना सकती है, कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं, आप बैठे लेकिन पता ही नहीं आज क्या करना। सो दैट is very very important. For that you can do your meditation, not necessary कि meditation जैसे कई लोग बताते हैं वैसा ही मेडिटेशन किसी भी फॉर्म से हो सकता है। आप चेयर पे बैठो, अपने आर्ट वर्क को देखो जिस पर आपको काम करना है, बस घूमते रहो 5 मिनट 10 मिनट, इतना आपके कंट्रोल में, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपने इतना कर लिया, यू हैव मेडिटेशन एंड यू कैन वर्क ऑन इट, और फिर आप आपके काम पे लग सकते हो। आप चलते चलते एटलीस्ट कहते हैं ना, न डिस्ट्रैक्ट हो, और आपको जहाँ जाना है वहाँ तक का फोकस हो, तो सबसे ही वन वॉक के लिए जाते हैं, आप कहीं पर रेस्ट करने 5 मिनट 10 मिनट बैठते वॉक करने के बाद, बस कर सकते हैं। मेडिटेशन तब भी हो सकता है, गाना सुनते मेडिटेशन हो सकता है, डजंट मैटर वो गाना क्या है, लेकिन आपके लिए कैसे सुनाई दे, क्या सकता है। सो स्केचिंग स्केचिंग ड्राइंग हम जो आर्टिस्ट करते हैं वो भी एक टाइप का मेडिटेशन। एंड जब तक स्केचिंग करता था, अभी भी करता हूँ, तो जब नहीं पता रहता वैसे लगता बस ये प्रैक्टिस है, लेकिन वो प्रैक्टिस कब मेडिटेशन में बदल गया वो भी नहीं पता था। आई नीड टू गिव मी लॉट ऑफ, मुझे बस थोड़ा सा जानना होता है एंड आई कैन कवर अप एवरीथिंग व्हाटएवर आई वांट टू लर्न, या फिर व्हाटएवर आई वांट टू अचीव। हाँ, उसका प्रोसेस, उसका एग्जीक्यूशन, उसका डिविजन मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, बट द नॉलेज आई कैन एक्वायर कि ये इतना
काम करना है तो इतना सीखना होगा या इतनी जानकारी इकट्ठा करो, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करो। दैट्स द बिगेस्ट पावर। और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स को मैं 10 जगह से सोचता हूँ, 10 आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उसमें से एक ही सही होता है, बट पहले मैं 10 छांट लूँ, सॉर्ट कर लूँ, फिल्टर कर लूँ, तब तक वो आसान नहीं होगा। तो अपनी हर एक स्टेप से, कैरेक्टर डिजाइन में, मूवी मेकिंग में, इंटीरियर डिजाइन में, आर्किटेक्चर वर्क में, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, किसी भी चीज़ में आप अगर अपनी सामने आई प्रॉब्लम को 10 अलग तरीके से नहीं सोच सकते और उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। गलत कुछ नहीं, आपसे नहीं होगा ऐसा नहीं, बट आपको प्रैक्टिस थोड़ा और करना पड़ेगा। आपको अपने आप पे, अपने काम पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक हो गया, चलिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, काम तो करा, मुझे यहाँ देखने की यहाँ खराब क्यों हुआ। परफेक्ट, वेल, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये लग रहा है एक्चुअली जटिल जैसा। ठीक है, तो अब इसे फिर से करना पड़ेगा बिकॉज हमें यहाँ पर कर बिल्ड को सुधारना। तो ये पैरा मैं इसे फिर से बनाऊंगा, यानी सिमुलेट होगा, तो बनाने की जरूरत है नहीं, तो सिमुलेट करना ताकि यहाँ पर सॉल्व हो कि यहाँ का काम करना बड़ी था वो हो गया। फिर वी आर गुड इनफ टू एग्जीक्यूट या अचीव दिस लोअर पार्ट। फिर अपर पार्ट पे थोड़ा बहुत काम करना है, ये है डन। उसके बाद फिर हमें देखना है गधा, गधा के पहले देखना है केस, एक पोज तो हो जाएगा, उसके बाद हम अपने एनिमीज को देखे जाए आगे बढ़े। ये था हमारा धोती का एग्जीक्यूशन हो गया। हमने ज्वेलरी को वापस से रिवर्क करके या फिर रीसिमुलेट करके यहाँ ऐड करते जा रहे हैं ताकि जो भी एरर आएगा ऊपर वो सॉल्व करनी होगी, इसी तरीके से कर सकते हैं। एंड आई कांट स्टिल बिलीव आई मेड दिस धोती एंड आई मेड दिस गोल्डन हार नेकलेस, जो मैंने अभी तक नहीं इमेजिन किया था कि मैं इतना अचीव कर पाऊंगा। देखिए, लो पॉली है या फिर मीडियम पॉली है तो हो गया, या मैंने बहुत सिंपली गेम खेला है। अब सिंपल पाथ पे चलो तो सही, आपको पता चलेगा सबसे हार्ड पाथ वही है। सिंपल रास्ता सबसे हार्ड होता है क्योंकि आपको पता है कि कब खत्म होगा और आपके पास टाइम कितना है। तो इट विल बी अ वेरी हार्डेस्ट प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर एक्साइटमेंट, कभी भी आपको धोखा देगा, कभी भी आपको कहीं पर भी भटका देगा। सो दैट्स इट, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।